नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक का पाठ 10 झांसी की रानी का भाग 3 पढ़ाने जा रही हूँ। सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक खोलेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे भी। देखिए बच्चों, इससे पहले जो हमने भाग पढ़ाया था, हमने आपको बताया था कि किस प्रकार नाना साहब ने उन्हें अपने साथ पढ़ना सिखाया, उन्हें युद्ध सिखाया कि किस तरह से युद्ध किया जाता है, किस तरीके से घेराबंदी की जाती है और क्या क्या झांसी की रानी के मुख्य खेल थे, प्रमुख जो वे पसंद करती थी, जिन खेलों को खेलना, ये सब हमने इससे पहले के भाग में पढ़ा है। तो आइए बच्चों, इससे आगे की कविता को शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक खोल लें और ध्यानपूर्वक सुने। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत, तातिया चतुर अजीमुल्ला सरना, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनी अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए बच्चों, इस पद में हमारे स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने और शहीद होने वाले कई बड़े वीरों का उल्लेख किया गया है, जैसे नाना धुंधु पंत, तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह और सैनिक अभिराम। ऐसे महान वीरों ने हमारे भारतवर्ष को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे दी और ऐसे वीरों का नाम भारत के इतिहास में सदा सदा के लिए अमर रहेगा। उनकी जो कुर्बानी थी, जो उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए दी, आज वो क्या कहलाती है? वो जुर्म कहलाती है। लेकिन वो उनकी जो कुर्बानी थी वो अपने केवल और केवल भारतवर्ष की आज़ादी के लिए ही थी। ये हमने किससे सुना था? ये हमने बुंदेलों के मुंह से सुना था कि एक ऐसी महिला ने भी उनका साथ दिया जो मर्दों की तरह, जो पुरुषों की तरह युद्ध किया करती थी। वो और कोई नहीं, वो झांसी वाली रानी ही थी। आगे चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, इसके अर्थ को ध्यानपूर्वक समझते रहें, क्योंकि फिर आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। इनकी गाथा जोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मी बाई, मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ युद्ध, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए बच्चों, इस पद में क्या बताया गया है। यहाँ इन सभी वीरों के अलावा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का परिचय है। झांसी में हुए युद्ध में जब लेफ्टिनेंट वाकर अंग्रेज की तरफ से युद्ध करने आए, तो उनसे लड़ने के लिए अकेली झांसी की रानी ही काफी थी। दोनों हाथों में तलवारें लेकर रणचंडी की तरह वाकर पर प्रहार किया। इस प्रहार से वो बुरी तरह जख्मी हो गया और रानी के शौर्य बल से वह भी अचंभित रह गया। तो कौन आया था झांसी की रानी से युद्ध करने के लिए? जो लेफ्टिनेंट जो वॉकर था, उसने अपनी सेना को भेजा था, अंग्रेजों की सेना को भेजा था, और उसने आगे देखा कि रानी लक्ष्मीबाई उससे युद्ध करने के लिए तैयार खड़ी हैं। और जैसे ही रानी ने उन पर वार किया, तो जो लेफ्टिनेंट वॉकर था वो जख्मी हो गया और रानी के इतने शौर्य को देखकर, इतने पराक्रम को देखकर वह भी अचंभित
रह गया कि एक महिला में इतना साहस कहाँ से आया। इतनी साहसी महिला उसने पहली बार देखी थी। आगे चलते हैं बच्चों। रानी बड़ी कल्पी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग को तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वे तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए बच्चों, झांसी की रानी कविता के इस पद में रानी की वीरता का अद्भुत वर्णन किया गया है। कवित्री ने बताया है कि वे 100 मील घोड़े पर बैठकर अंग्रेजों को खदेड़ती हुई यमुना तट तक ले आई और अंग्रेज वहां रानी से पराजित हुए, परंतु यहाँ पर उनके घोड़े ने वीर गति प्राप्त कर ली, अर्थात वो मर गया। उसके बाद उन्होंने ग्वालियर पर भी अपना अधिकार जमा लिया, जहाँ के राजा सिंधिया ने अंग्रेजों से डर से उनसे मित्रता कर ली और अपनी राजधानी को छोड़कर वहां से चले गए। तो देखिए बच्चों, इस पद में क्या बताया गया है कि झांसी की रानी के कविता के इस पद में जो झांसी की रानी है उनकी वीरता का एक अद्भुत वर्णन किया गया है और कवित्री ने बताया है कि किस प्रकार रानी 100 मील घोड़े पर बैठकर अंग्रेजों को खदेड़ती हुई यमुना तट तक ले आई थी और अंग्रेज वहां की रानी से पराजित भी हुए थे, परंतु यहाँ पर अनेक घोड़े ने वीर गति प्राप्त कर ली, यानी कि लड़ता लड़ता उनका घोड़ा क्या है, वीर गति को प्राप्त हो गया, अर्थात वो मर गया। उसके बाद उन्होंने ग्वालियर पर भी अपना अधिकार जमाया, जहां के राजा सिंधिया ने अंग्रेजों से डरकर उनसे मित्रता कर ली और अपनी राजधानी को छोड़कर वहां से चले गए। आगे चलते हैं बच्चों। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। सबके जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे हुरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वे तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए बच्चों, कविता के इस पद में बताया गया है कि अब जनरल स्मिथ ने सेना की कमान संभाल ली थी और रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने के लिए उनकी 2 सहेलियां कौन, काना और मंदरा, युद्ध मैदान में उतर गई थी। किसके साथ, रानी लक्ष्मीबाई के साथ। इन तीनों ने अपनी वीरता और साहस के दम पर कई अंग्रेज सैनिकों की लाशें बिछा दी थी, परंतु तभी पीछे से जनरल हुरोज ने आकर रानी को घेर लिया था और यही रानी उसके शिकंजे में फंस गई थी। तो देखिए बच्चों, इस पद में क्या बताया गया था, बताया गया है कि इस पद में अब किसने कमान संभाल ली थी, जनरल स्मिथ ने कमान संभाल ली थी। वो सेना को लेकर आ गया था और जिस प्रकार वह सेना को लेकर आया तो रानी लक्ष्मीबाई भी अपनी दोनों सहेलियों के साथ युद्ध करने के लिए उसके सम्मुख आ गई थी और किस प्रकार उन्होंने उससे युद्ध किया। लेकिन अंत में क्या हुआ, अंत में हुरोज जो था, जनरल जो था हुरोज, उसने रानी को आकर घेर लिया था और रानी बुरी तरह से उसके शिकंजे में फंस चुकी थी। तो देखिए बच्चों, यह भाग हमारा यही समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों की यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपको अब क्या करना है, इस पाठ को, इस कविता को अच्छे से पढ़ना है
और इस वीडियो को भी ध्यान से देखना है कि इस वीडियो में हमने किसके बारे में आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं और कौन कौन से इसके मुख्य पात्र रहे हैं कविता के। ठीक है बच्चों, यह आपको ध्यानपूर्वक समझना है। तो यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है बच्चों। इससे आगे की कविता हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।